25 जुलाई को असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। मैं शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बोझ नहीं उठा सकता, तो हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा और कोई सीट एडजस्टमेंट किसी भी जगह किसी से भी हो सकती है। ईद उल फितर का दूसरा रोज तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सहाफ़ियों के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। तकरीब का एहतमाम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दस्ते रास्त व दरीना साथी मरहूम चौधरी मोहम्मद अयूब के साहबजादों ताहिर अयूब और जाहिद अयूब की जानिब से हर साल की तरह इस बार भी उनके डेरे पर किया गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मरहूम की कब्र पर फातिहा ख्वानी भी की। ईद मिलन पार्टी में मरहूम चौधरी मोहम्मद अयूब की सियासी और समाजी खिदमात को जहाँ खराज अकीदत पेश किया गया, वहीं ईद की खुशी के लम्हात में उनकी कमी को भी महसूस किया गया। ईद मिलन पार्टी के मौका पर सहाफियों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन 2021 में किसी भी दूसरी सियासी जमात से तहरीक इंसाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। जहां जरूरत पड़ी कि पार्टी को जरूरत है, उन हलकों में करप्ट लोगों को तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन अच्छे लोगों का सोचा जा सकता है। मेरी मुराद इमरान खान ही होता है। मुझे फुली उनका एतमाद रहा है, इसीलिए बेशक ज़्यादा मीडिया में तो नहीं, सोशल मीडिया में खबरें चलती रही, लेकिन मैं उसी तरह पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, पार्टी को अब इलेक्शन में लेके जा रहा हूँ कि टाइम पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा आइनी बुहरान पैदा हो सकता है। जैसे मैंने कहा है कि 25 जुलाई को असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ कौन सी हुकूमत लाएंगे जो इलेक्शन कराएगी। हमारे आइन में इंटरिम गवर्नमेंट की गुंजाइश ही नहीं, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा और अब वो स्टेज भी नहीं रही। जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, हमने सारा काम मुकम्मल कर लिया है, सिर्फ खान साहब की अवेलेबिलिटी है कि वो आगे 5-7 दिन में, ज़ाहिर है इस प्राइम मिनिस्टर इस बिजी, और बड़े काम है, तो हम चाहते हैं कि वो बस अनाउंस कर। हाँ, कोई सीट एडजस्टमेंट किसी भी जगह किसी से भी हो सकती है, वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, लेकिन अलायंस, और सच्ची बात है मैं ख़ुद इसके शुरू से हक़ में नहीं था। जब आप अलायंस हो जाता है तो फिर एक दूसरे का आपको बोझ उठाना पड़ता है, तो मैं शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बोझ नहीं उठा सकता था, तो इसलिए मैं इसके हक़ में नहीं था। और दूसरा ये भी है कि हमारे कैंडिडेट्स हैं तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी। पर्सनली एज पार्टी प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि हर हल्के को बनाने की कोशिश की, जो पार्टी के कारकुन ने उनको टिकट देने की कोशिश की और उन्हीं को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाज़ हल्के हमारे ऐसे हैं जो चंद 4-5 गालबंद मैक्सिमम हैं, जहाँ पे उस तरह शायद हम समझते हैं कि हम विनिंग पोजीशन में शायद ना जा सकें। वहाँ पर अगर कोई अब ये लास्ट मिनट ये हमने एक मीटिंग की है पार्टी की, उनका क्या किया जाए, तो उनमें से जो तो करप्ट हैं वो तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर बेहतर लोग आ सकते हैं तो उस पर हम गौर ज़रूर करेंगे।